कभी तो न जाओगे मौसम की तरह अब समरी रे राम रे अब भैया तू ही गा लेता भाई 1 घंटा हमका आराम मिल जाता बा अरे टंगिए में टंगिया दू और थे बाबा बुरा मत माने आप लोग अरे टंगिए में टंगिया फसवली हो ननदी बहु जइया अरे टंगिया में टंगिया फसवली हो ननदी बहु जइया कहे टंगिए में टंगिया फसवली रे कहे ऊपर ऐसे डाल के हिलवली हो ननदी बहु जइया रे ऊपर ऐसे डाल के अरे ऊपर ऐसे डाल के हिलवली हो ननदी बहु जइया कहे ऊपर ऐसे डाल के हिलवली रे ननदी बहु जइया कहे माल सफेद गिरवली हो ननदी बहु जइया रे माल सफेद माल सफेद बहु जइया अंकुर ऑपरेटर साहब लेके जाता लगे बैठा तो जाता में जब गेहूं डाल के मुट्ठा पकड़ के घुमावे तब सफेद सफेद माल गिरावे आइए कवि जी 4 लाइन भूमिका के अंदर लिखते हैं कैसे ठीक बा अब अंकुरित उर में होता यह अहंकार जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान की अधर्म की राह अग्रसर होता है मानव चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान के असत्य पे सत्य की जीत होती सदा अरे लाख कर ले भले अत्याचारी यतन फूटता है घड़ा पाप का एक दिन रोक सकता नहीं वह कुल का पतन कहे अंकुरित उर में होता यह अहंकार जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान के हमारे गार्जियन जी के आदेश रहे कि हनुमान जी के बारे में कोनो गीत हो जाओ बारे में ई बार नहीं यार उनके विषय में उनके बदे विषय कहे असत्य पे सत्य की जीत होती सदा लाख कर ले भले अत्याचारी यतन असत्य झूठ
कुछ दिन के लिए ताकतवर हो सकता है, लेकिन सत्य और समय से बढ़कर वाह नहीं हो सकता है। दुनिया में एक बात जान लो गुरुजी, घमंड सबके बा। वाह केहू के धन के घमंड बा, केहू के बल के घमंड बा। एक मिनट भैया। केहू के अपने सुंदरता के ऊपर घमंड बा। वाह तो केहू के अपने मेहरारू के ऊपर घमंड बा। जैसे तो का अच्छा, मेहरारू के ऊपर घमंड काहे न हो भैया। अरे वाह इन नीला ड्रम में डाले वाले समय में पतिव्रता मेहरारू जो के मिल जा भाई, वाह घमंडे रहे। तो ओकरे घमंडे रहे। वाह हैदर अली गुरु जी एक गीत गावे कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार न मिले। वाह अरड़ुआ रहा जन्म भर मगर मेहर छिनार न मिले। वाह जिंदगी भर अकेले रहिला, लेकिन अगर चरित्रहीन नारी मिल जाए तो भैया, चरित्रहीन नारी मिल जाए तो भैया नहीं करे के चाहिए। वाह वाह अवधेश कुमार यादव जी के मना ढेर सम्मान कर लिया आप लोगन के। अब आ भैया, आजा भैया। गार्जियन यहाँ गार्जियन नहीं, वो सब यार के मालिक यहाँ, वो बताओ तो ही ना। आ भैया, नहीं आ जाइए। अरे मनई के शांत करवा ही नहीं पावो तो हमें कहते बिरहा बक्की हमरे इतनी एनर्जी फालतू के थोड़ी बा। अब आओ मत गया भैया। समाज क्यों न हो, समाज के हम हो तो भैया तो के सम्मान करे सिखा है। हाँ तो हम थोड़ी कहते कि समाज के बहरे के है। जब एक कहती हम गाओ तो आज के 5 मिनट गा ले तो पता लग जाए कि एनर्जी का होता। यार से हटा हटा बाहर से, हटा बाहर से, नहीं हटा बाहर से, उनके हटावा। हेलो, बड़का एनर्जी देखे वाले बना है। हेलो सामने कुर्सी लगा के बैठा। हेलो, तो हम पहले बताए ना कि बिरहा वाला माहौल यहाँ नहीं बा। रोज हम लोग समाज में टारते देखते कहाँ कौन समाज बा। अब कवि जी बड़ी सुंदर गजल के भाव लिखते हैं कैसे। अब बस ये आखिरी बार बा, अब एक बाद हो कुछ मामा आप झेला। अब वाह खोना लइका अपने बेवफा सनम मत कहे। दुनिया में डब्लू गुरु जी, वाह इस संसार में किसी के पीछे कितना भी भाग लेंगे लेकिन अगला इंसान आपको पागल ही समझेगा। वाह ढेर के बाबू भैया खरा तू यह समझी कि एकदम चुतिया बसार। वाह को गुरु जी, वाह आज के समय में झूठन के जमाना बा, जे जितने झूठ बोल ले जाओ ओकर ढेर इज्जत बा। और ढेर जे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बनी वाह ओके आदमी 2 जूता मरबे करी है रोज। वाह लइकवा अपने बेवफा सनम बदे कहे कैसे। मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी, हाथों में ना लगाना, मेरे खून दिल की हाथों में ना।
अरे मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइयाँ बजाना बजाना, जब निकले मेरा जनाजा। जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइयाँ तुम बजाना। तरह से बढ़िया कवि जी फर्ज में लिखते हैं डब्लू गुरु जी, जीवन यदि मिला है तो जीवन में सुख और दुख आना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जीवन में यदि सुख आया है तो दुख आएगा जरूर, और दुख आया है तो सुख आएगा जरूर। हमें देखने में दूसरों की जिंदगी बड़ी बढ़िया लगती है कि यार काश उनके जगह होई तो बड़ा नीक रहता। अब वो आदमी से पूछा कि ओकरे ऊपर का बीत होता गुरु जी। कवि जी लिखते हैं कैसे, अब अरे लाखों मुसीबत लाखों मुसीबत उसे हंस के गले न लगाना लगाना, लाखों उसे हंस के गले न लगाना लगाना। अरे लाखों मुसीबत है उसे हंस के गले लगाना, कर्मों से हो न बिचले, कर्मों से हो न बिचले, तुम अपना फर्ज निभाना निभाना, से होना बिचली तुम अपना फर्ज निभाना। कहा जाता है जिंदगी में दुख आना ये जिंदगी का एक हिस्सा होता है, लेकिन उसी दुख के साथ जीवन को हंस करके बिताना ये जिंदगी के और ये जिंदगी जीने की एक कला होती है। कहो गुरुजी, जरूरी नहीं है कि हर समय दूसरों को हंसाने वाला इंसान सदैव खुश ही रहे। कहो कहानी के शुरुआत बा बिरहा में कवि जी लिखते हैं कैसे, नजम के भाव बा। अब सोनू प्रधान जी लुटुआपुर से 20 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। हो दास में बलवान वेद शास्त्र बताते, होती उन्हीं की जीत जो पग आगे बढ़ाते, सीता हरण किया था कानन में दशानन, पापी कुलीन कर्म किया घोर या पावन, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, शिवलिंग धापनाथ किया राम तैयारी। जरा विचार करेंगे हमारी इस बातों को। लोग कहते हैं कि अहंकार ईश्वर का आहार होता है। अगर मान ला डब्लू गुरु जी, मान ला अहंकार ईश्वर के आहार होता है, यदि ईश्वर का ही घमंड हो जाओ तो उनकर मेहरारू समारत है। हाँ भैया, कहा गवा कि तिरिय चरित्र दैवो न जाने, मेहरारू के चरित्र तो भगवानों नहीं समझ पाए, आप लोग तो बहरहाल इंसान है। गोरे भैया बस हूँ से 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्व यादव, का भैया तू बोलबो कुछ बोला
बोल सोचत बा का बोली इतना जनक बीचे में कर बेचारे क्यों कुछ सुनबे नहीं करिया जब राहुल यादव कानपुर से दूल्हे बादशाह जी के आप पूजनी मामा जी आपके द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चार के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। वाह लोग बताते हैं वेद शास्त्र बताता है कि संसार में समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है। कहे पुरुष बलि हो तो नहीं समय हो तो बलवान। बिलन रूपी गोप का वही अर्जुन वही बाण। अरे वाह गुरुजी समय यदि चाहे तो राजा से रंग बना दे समय यदि चाहे तो रंग से राजा बना दे केवल समय समय के बाद बा गुरुजी। तिलक राज यादव हमारे पूजनीय चाचा जी आपके द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। बसहू से आप अरामा काका हमारे 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हमारे चाची को आया तो चाची चली आवा हाँ यही में चीन ले हमारी चाची के नहत में खोल के आवा ए भैया आप लोग जानते हैं लोग कहते हैं कि रामायण काल्पनिक है काल्पनिक ही सही लेकिन इसमें बताई गई बातें अगर लोग अपने जिंदगी में अमल करना चालू कर दे तो जान ला जीवन सुधर जाए भाई। कहो प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष का वनवास करने के लिए चले गए। आजकल के लड़का केवल माई बाबू के बात मान के 14 महीना कमाए चल जाए भाई। पेट पिराए लागे उनके शादी के पहले तो चलाए मान बा लेकिन शादी के बाद अगर चला गए तो फोन लगा कहे बाबू अब का बताइए यार के पानी हमें नहीं सूट करत बा गोड़ी बदले खोई अब जल यार नहीं आई जाब घरे सेवा नहीं हुई तो ले हम नहीं ठिकाब। सोनू प्रधान जी हमारे गार्जियन जी लुटुकापुर से आपके द्वारा पुनः 200 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। भाई लक्ष्मण चले गए अपने भाई के प्रेम के लिए 14 वर्ष का वनवास करने के लिए। माई सीता चल गई 14 वर्ष के वनवास करे बड़े भाई। आज के मेहरारू देख ले तनी के समाज में लोग रहते हैं और देखे भी हैं केहू केहू बाजे ठीक ठाक बा नहीं तो बाबू से तनी झगड़ा हो दुल्हन कहे के काम करा माई बाबू के काम अपन निपट ली है तब हमें बुलाया। कहो संदीप भैया सुजीत भैया हमारे बुआ के लड़का है भैया राम राम हमारे बड़का भैया धन्य होगी आप लोगों के देख के हम बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास करने के लिए माँ सीता के साथ भाई लक्ष्मण के साथ गए। माई सीता के हरण भो आप लोग जाना था तमाम युद्ध लड़ाई भाई आखिरी चरम पे युद्ध बाब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने अनन्य भक्त हनुमान जी के बुलाई के एक बात कहा। कौन बात कहा गुरु जी एक लाइन तरस के गीत लगत बा वही समझावे अपने सैया जी के। अरे बाली और झुमका भुला जा बाली और झुमका भुला जा थुनी पगोली चले चप बनवाएगा बाली और झुमका भुला जा पगोली चले मनवा के सपना सजाईगा बेटा हनुमान मनवा के सपना सजाईगा यानी पंडित कभी कोई ढूंढ के लिया मनवा के और आप हमारे बड़े भाई कुलदीप यादव जी हमारे बुआ जी के आप सुपुत्र हैं
वाह और हमारे बड़े भाई हैं। आपके द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। वाह भौजी कहाँ है इनका? आशीर्वाद के चारे पे कुंवारा है भाई। हम ना समझे तुम मेहरारू के पीछे काहे बड़ा पड़ रहा। वाह एक बात तो साफ बा भैया, ये हमारे चाची के पाई के तो तर गए, लेकिन हमारे चाची पता नहीं कौने बबूरे पे जल चढ़ावत नहीं जो नहीं के पाई गए पाई ए भैया तनी विचार करिया। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहें कि बेटा हनुमान, मैं चाहता हूँ कि रावण का विनाश होने से पूर्व कुछ अच्छा काम हो जाए, मतलब कि हमारे आराध्य भगवान भोलेनाथ के तनी पूजा आराधना बिनती इबादत हो जाओ। कहे तो कहें कि जा तनी जा इस संसार के जो सबसे बड़ा पंडित हो के लई क्या बा। हनुमान जी कहें स्वामी बार बार हम के भेजत है। डबलू गुरु जी कहें स्वामी बार बार हम के भेजत है। हम ना जा कहे हो जामोद का करी जामुन केवल जय श्री राम करे। हाँ समझावत है प्रभु श्री रामचंद्र जी की बेटा हनुमान, जो कार्य तुम कर सकते हो हमारी पूरी सेना ना ही कह सकत। कैसे समझावे अब सामर्थ तो हो जाने बातें कपिराई, अनुष्ठान भी प्रजी से देखा करवाई। सामर्थ तो हो जाने मानवा के मानसा पुराईगा, मानवा के मानसा पुराईगा। ज्ञानी पंडित का भी कोई ढूंढ के ले आएगा। मानवा के और आप आदित्य यादव उर्फ विशाल भाई डॉक्टर साहेब बिकरिया चौराहा दूल्हे के आप बड़े भाई हैं। आपके द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे। आप नारायण हरि मार्केट त्रिलोकपुर से 51 रुपया। हरिराम भैया वासुपुर से 50 रुपया। वाह कहे सामर्थ तोरा में बाटे कपिराई, अनुष्ठान विप्र जी से देता करवाई। लोग बताओ थे कि हनुमान जी के उनके बल याद दियावे के पड़त रहा है कि हनुमान जवन तू काम कर सकत हो को केहू नहीं कह सकते हैं। अब इतनी बात सुन के हनुमान जी के जान लो गुरु जी एकदम का हो गया। अच्छा अच्छा यार हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के बतिया मान के उड़ान भरने कहा ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के लगे। ब्रह्मा जी कहें बेटा हनुमान यहाँ कैसे कहें कि हमारे स्वामी जी शिवलिंग की स्थापना करे चाहते हैं। कहें तब कौन उन्होंने कहा कि जो संसार का सबसे बड़ा विद्वान पंडित हो उसे लेकर आइए। हमारे नजर में आपसे बड़ा विद्वान क्यों है ना वो कहें क्यों। कहें कि सृष्टि का रचयिता आप हैं, सृष्टि का निर्माण ही आपने किया है। कहें बेटा हनुमान गलत पते पर आ गए हो। कहे बदे ये दुनिया का तो छोट मोट पंडित हम नहीं बेटा, अगर ये संसार के सबसे बड़ा बरियार पंडित लगे जाए तो हमारे पनाती रावण लगे चल जाए। ब्रह्मा जी का लगे हनुमान जी ऊपर से नीचे देखो कहीं दिमाग खराब बात हो पागल हो गया। मंडहाफ हो गया है। माइंड का मतलब पूरा चूड़ी ढील। पागलों के हाफ माइंड कहा थे कहें कि एकदम पागल हो गया। कहा है कहें वो रावण जी माई सीता के लेके चल दिए यहाँ। ओ नहीं रावण माई सीता के लेके चली गई युद्ध फना पाओ नहीं से ओ नहीं से युद्ध लड़े बदे तई शिव शंकर जी के बिनती इबादत प्रार्थना करबे। कहा था नहीं के चल जाए लई आई ये कदापि नहीं हो सकता। कहे कि तने अपने रामो जी से बतिया पूछ लेता। राम जी आदेश देते हैं कैसे टेरी के भाव लगता है इलाहाबादी टेरी दिखा। अरे बोले बोले खरारी तो बजरंगी से बोले 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 खरारी तब
दशानन के ना लंका पति दशानन के ना लंका पति दशानन लंका पति दशानन के लावा बलकारी खरारी तब बजरंगी से बोले लंका पति दशानन के लावा बलकारी खरारी तब कहे लंका पति दशानन के अलावा बलकारी खरारी तब बजरंगी से बोले हनुमान जी आए के राम जी के बताए राम जी कहे बेटा हनुमान ब्रह्मा जी कहाँ हैं कहे कि ब्रह्मा जी नहीं आए क्यों नहीं आए उन्होंने कहा कि संसार का सबसे विद्वान पंडित रावण है कहे तब हिया का कर चली आया है हिया का कर चली आया तू भाड़ा किराया कम रहा ले आई हुआ समय करेंसी तू ही चलावत रहा कहे कि यार का करे चलिए कहे रे महाराज तनी जागा दिमाग खोला अरे रावण के बात हो बा महाराज उहे रावण नहीं इज्जत से बोला रावण जी बोला खो भैया जे करे घरे शनिदेव बंदी बन के बैठा रहा कदम के नीचे जे करे घरे पवन देव झाड़ू लगावे डब्लू गुरुजी जे साक्षात लक्ष्मी के अपने दरवाजे उठाई के लेके चली जाओ भाई लक्ष्मी जी उनके आगे बेना डोला में तो सिर्फ बरियार वीर के हो ही हो जे 6 महीना आगे के बाद 6 महीना पीछे के बाद जान जाओ कहो ए भैया कहे कि रावण के बात होत बा नहीं रावण जो माई सीता के लई के चली गए कहें तो हम कहाँ कहते कि दूसरे रावण के बात होत बा बेटा हनुमान आज उनके पास एक योद्धा का दूध बनकर नहीं बल्कि एक लाचार यजमान का दूध बनकर जाइए अच्छा हनुमान जी एक ऐसा भक्त रहे कि डब्लू गुरु जी वो अपने प्रभु के बात कभो नहीं काटा राम जी के बात मान के उड़ान भर दे लेकिन सोचते हैं कि रे साला राम जी के बतिया मान के हर तक चली तो आए अब पता लगे रावण ये हर रूप में देख ले ता आए ऐसे नहीं लेकिन बेइज्जत करके दरवाजे से भगाई दे एक काम करी अपन रूप बदल ले अच्छा जब रूप बदलन डब्लू गुरु जी बुढ़वा का रूप रखे लगे हिलत कांपत पहुंचन कहा दरबारी लगे कहे भैया दरबारी दादा रावण जी के नगरी है बा खुश रहो रावण की कृपा तुम पर हो ए भैया कहे कि रावण जी के नगरी है बा कहे हाँ बाबा ये है बा कहे कि लइका रे कहे कि उ तनी घरे पूजा पाठ के आयोजन कराई कोनो बढ़िया पंडित नहीं मिला जैसे हम रावण के चली आए लावे बदे कहे बाबा तनी यहाँ आओ कहे का कहे तू बूढ़ी आदमी लगत है ऐसे तो समझावत ही कि रावण जी अंदरवा राम जी से लड़े बदे योजना बनावत है देखा के हिया हम युद्ध रोके बदे पूजा पाठ करवावत है सार लड़े बदे योजना बनावत बा चले न अच्छा हिलत कांपत रावण जी के दरबार में तो रावण देख करके मुस्कुरा दिया जब रावण जी मुस्कुराते हैं तो लगे हनुमान जी सोचे कि अरे साला वो तो पूछिया तो नहीं रही हो लगे उलट पलट के देखा है रावण जी समझावत हैं कि आखिर मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ एक लाइन स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी वाली तरह लगत बा कैसे श्रद्धा यादव जी सोनारी अमेठी से बड़ा दूर दूर से मनैया आया हो 50 रुपया आदित्य बाबू बसों से 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद अरे तझुलनिया के गुजवा अरे झुलनिया के गुजवा अरे टूटल राजा जमनिया से गड़िया छूटल राजा जमनिया से गड़िया कहे झुलनिया के गुजवा टूटले राजा जमनिया से गड़िया छूटले राजा गाजीपुर में एक स्टेशन बाजे के जमनिया स्टेशन बोलो हम सोची जवनिया से नहीं जवनिया से गाड़ी नहीं छूटत जमनिया से गाड़ी छूटत हो तू यार टाइम ढेर सुनते हैं स्टेशन नाम बदलाता है
रावण जब मुस्कुरात बा तो हनुमान जी पूछे कि आप मेरी इस अवस्था को देख करके मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। रावण कहे महाराज हमारे तनी औकात कहाँ जौन हम आपके देख के मुस्कुराई, हम तो आपके चतुराई के ऊपर मुस्कुराते हैं। का बतावे? अरे बोला दशानन, अरे बोला दशानन हे हनुमान आवा तोहार पुछलिया कहाँ हमके बतावा तोहार पुछलिया। कहे बोला दशानन हे हनुमान आवा तोहार पुछिया कहाँ हमके बतावा। कहे कस हनुमान, कहे महाराज पहचान गया। कहे कुल किए कराए पे पानी फेर दी है। इतना देर से हम सोचते आए कि नहीं पहचाना नहीं पहचाना, पहचान गया। कहें कि रे हनुमान तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। कुछ दिन पहले तू आ रहा हमरे अशोक वाटिका के तहस नहस करा, लंका नगरी जाने की कोशिश करा, शनि देव के आजाद कराया और तो और हमारे लड़का अक्षय कुमार के तू मार के चली गया। हम दुनिया के भूल जाए लेकिन तोरे जैसा उत्पाती बानर के ना ही भूला। हनुमान जी कहें जब पहचाने गया तो सुना, कहें कि वैसे तू यहाँ आया तो कोनो बरियारे काम होई, काहे आया? लगा हनुमान जी समझावे। आप सम्मानित गार्जियन जी, हमारी पूजनीय बुआ जी और इस ग्राम की प्रधान साहिबा है, प्रथम नागरिक। हाँ प्रथम नागरिक हो हमार बुआ आप सीमा तिवारी जी, आपके द्वारा इस भाव का सम्मान ढेर सारा मैं पुरस्कार देकर किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे के मुझसे अपनी कला में कामयाब रहे। ईश्वर करे कि आने वाले समय के पंचवर्षीय चुनाव को भी विजय खतीला के आपके मत्थे पर लगे। बहुत बहुत धन्यवाद बा। परिवार खुशहाल रहे, ईश्वर के कृपा परिवार के ऊपर बनी रहे। अरे अम्मा काका हमारे बसों से 21 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मास्टर माइंड डिजिटल लाइब्रेरी नारायण हरि मार्केट त्रिलोकपुर, गरीब एवं असहाय विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क सेवा उपलब्ध। आपके द्वारा 100 रुपया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बुरा मत माने भाई, आजकल फ्री का चीज लोगन से ना ही बर्दाश्त बा। हाँ ना ही पचत। हम जानो तो ही आप फ्री करे हैं लेकिन लोगन के फ्री चीज नहीं पसंद बा। स्कूले में फीस देता हूँ 6 घंटा के पढ़ाई में कुछ नहीं समझ में आवत बा। खाली 1 घंटा कोचिंग पढ़ाते हैं, 500 रुपया देते हैं महीना का, उमा जान सब कुछ समझ में आ जाता बा। कोचिंगों के एक पैसा नहीं आएगी बा। लड़का पढ़े कब हो न जाए लेकिन कोचिंग उनका चाट ही चाहिए। कहो गुरुजी। ए भैया कहे कि बोला दशानन है हनुमान आवा तोहार पुछिया कहाँ बा हमके बतावा। क्यों आए हो? कहे महाराज हमरे प्रभु श्री रामचंद्र जी आपकी राह देख रहे हैं। काहे बदे बतावे कैसे? अरे बैठे यजमान बाटे अब सागर के तिरवा, बन के पुरोहित हरा मन के तू पीरा। अरे आप शिवलिंग के, अरे आप शिवलिंग के पूजा करावा तोहार पुछिया कहवा हमके बतावा। कहे बैठा यजमान बटे सागर के तिरवा, बन के पुरोहित हरा मन के तू पिरवा। आज हम लड़े बदे आपके नहीं लेके चलते हैं। कहे तब कहे कि मेरे स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठे हुए हैं, शिवलिंग की स्थापना करावे चाहते हैं। कहे तब कहे उन्होंने कहा कि जाइए जो संसार का सबसे बड़ा विद्वान पंडित हो उसे लेकर आइए। हालांकि मैं ब्रह्मा जी के पास गया था लेकिन उन्होंने कहा कि संसार का सबसे बड़ा विद्वान पंडित मैं नहीं बल्कि मेरा पनाती रावण है। अरविंद यादव जी सोनारी अमेठी से 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप
राणा हरिराम उड़ गए, राम जी उड़ गए, हरिराम जी ना भैया फिर आई गए। राणा हरिराम बासुपुर से 50 रुपया, श्रेया पांडे जी आपके द्वारा 20 रुपया और मुस्कान यादव प्रिंस यादव 50 रुपये, बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया अच्छा यार इतनी बतिया, जब रावण सुना कहे हनुमान दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गए हो। युद्ध आखिरी चरण पे बात तोरे लोग के पूजा पाठ लगा बा। इतनी बतिया छुप के मंदोदरी जी सुने एक बात आप लोगन के बताई भाई कि अगर मेहरारू 10 बात कहा है तो हम से केवल डब्लू गुरु जी 4 बात माने। अगर जोने दिन मेहरारू के 10 बात माने लगभग तो मेहरारू जब चाही जैसे चाही वैसे ही बैंड बजाई। बेचारू मान के भाव के भुक्त भोगी है। हाँ मान के पछताते हैं आज के समय में। हाँ गुरुजी हम जानते हैं ए भैया नहीं हकीकत बात है, जवन लड़का अपने मेहरारू के चलते ज्यादा चलत है मामा, ये बात का प्रमाण बाटे कि माई बाबू से सबसे पहले वह अलग होत बा। कह दादा और लड़का केतनो बढ़िया काम कर जाए लेकिन वो बियाहे के बाद खराब हो ही जाते हैं। कहें कि जब से हमार लड़के के बियाह होगा तब से जान डब्लू गुरु जी लड़कियों पूरा मेहरमता हुई तबे तार बियाह हो नहीं होत बा। वो न करे ए भैया अगर दामाद बिटिया के माने तो कहाँ जान ला हमारी ये दामाद ईश्वर सबके दे। बेटवा तनी के पतोहू के माने लगे कहें कि जा खुल मारा इज्जत नाश कर दी है। जा मेहरी टोक पकड़ के बैठ जा। ए भैया चला पीछे करो, एक न एक दिन आई जाते हैं। यहाँ वालम का बांगुल वाला ना निकल रहा। ए भैया अच्छा यार इतनी बतिया जब मंदोदरी जी सुना तो मंदोदरी जी अपने स्वामी रावण जी के मनावन करत बा। कहे स्वामी जौने दिन सीता जी के लेके आया वही दिन समझाए कि अल्लाह के चला जल उठारी आवा नहीं माना, कम से कम हमारे एक बात मान ला, अगर रावण जी आपके जाने से कुछ काम बढ़िया हो जाएगा तो हो ही सकत कि तोहार पाप तो नहीं कम हो जाओ। समझाओ तो कैसे एक लाइन गीत लगत बा। प्रभु श्री रामचंद्र जी मनावन करे कैसे। अरे प्रभु आप बसो वृंदावन में, अरे प्रभु आप बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभु आप बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। कहे प्रभु आप बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। द्वापर युग जहाँ से सच में बिरहा की उत्पत्ति हुई थी, भगवान कन्हैया वृंदावन चले गए रहने के लिए तो सारी गोपियां बिरहा में कहे दर्द में कहे, तब से बिरहा के जन्म हुआ। बोली मंदोदरी याचक को दादा, बोली मंदोदरी याचक को खाली लो जाना ठीक नहीं। बोली मंदोदरी याचक को खाली लो जाना ठीक नहीं। बोली मंदोदरी याचक खाली लौटाना ठीक नहीं। क्यों? जो खुद हो मुसीबत का मारा, जो खुद हो मुसीबत का मारा, उसे और सताना ठीक नहीं। जो खुद हो मुसीबत कहे, जो खुद हो मुसीबत का मारा उसे और सताना ठीक नहीं।
लिखा गया है कि अतिथि देवो भव, वाह मेहमान भगवान के समान होता है। एक बात मेरी आप लोग जरा विचार करिएगा, संसार में और समाज में उस इंसान से कभी भी सम्मान की उम्मीद मत रखिएगा जिसका खुद का सम्मान न हो। वाह जो करे खुद सम्मान न कहू दूसरे के सम्मान दे हो। कितना आदमी यहाँ पहले के काका आप लोगन के जमाने में जब लोग जाए दूसरे के दुआरे तो हमारे काकी दादी लोग बताओ थे कि बढ़िया पानी पिया दे, दूध दही मट्ठा लाई के दही दे, खाए पिया के पूछे कि कस भैया बड़ा दूरी से आओ तो कोनो काम बका। आजकल आदमी तो इतना ढीठ हो गया कि पूछिए भैया खाना खाए के आया कि घरे जाब तब खाबा। भी समझे नहीं आवत बा कि कौन रिकिम के सम्मान आदमी देते हैं दरवाजे पर। कहो गुरु जी कहो। ए भैया कहे कि स्वामी मेरी बात मानिए, अगर हनुमान जी आपके पास है कि यजमान का दूत बनकर आए हैं तो वो आज के समय में और प्रेजेंट टाइम में हमारे और आपके लिए भगवान है। और मेहमान का अनादर यानी कि भगवान का अनादर। वैसे शिवलिंग की स्थापना करवानी है तो वैसे भी शंकर जी आपको क्या रात देन और रामो जी क्या रात देन चली जाए। पोथी पतरा उठाए पुष्पक विमान पर बैठे चल दिए। आज राम और रावण जी आमने सामने बैठा है। राम जी सोचे कि रावण कुछ बोले, रावण सोचे कि राम कुछ बोले। रावण जी कहे राम जी से ये कुछ बोलो बा, आप में गाड़ी छुड़ी है। राम जी कहे कि आप आज पुरोहित बना है तो आप पे कुछ बोला। रावण जी बड़े गंभीर स्वर में बोले कि आप कौन है? तो है नहीं मालूम हम के हैं। जितना पूछी उतना बताया। और आप सम्मानित गार्जियन जी ये वाला ना रानू वासुपुर से आपके द्वारा 20 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सम्मानित गार्जियन जी हमारी ये पूजनीय बुआ जी पुष्पा तिवारी जी लवली से यानी हमारे ही ग्राम सभा से हमारे। वाह लवली चस्ता खा, चस्ता नहीं पोखता खा। तो के का कही तू जब खुद हंडिया से आया तो कहाँ के आदमी के नाम बढ़िया रे बा। हमारी पूजनी बुआ जी आप पुष्पा तिवारी जी लवली से। और आप सम्मानित हमारे फूफा जी राजेश तिवारी प्रधान जी कि आप भाभी जी आपके द्वारा ये 101 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। अच्छा बुआ फूफा बड़ा नजदीक है यहाँ का हो। चला अब एक बात तो याद हो जाए कि बसहूँ अगर प्रोग्राम जाए के बाद भैया वो मेठी में बा विश्वास माना 12 बजे तक कुल आदमी जानते रहे कि बसहूँ भैया पट्टी तरफ बा सब वहाँ जाए बड़े परेशान रहे। कहो ए भैया जरा विचार करिए। अच्छा रावण जी बड़े गंभीर स्वर में बोले राम से कि आप कौन है? राम जी कहे आपके नहीं पता बा। कहे जितना पूछी उतने बताए, ढेर अपन दिमाग मत लगाया। हम पूछब तू बतावा आप कौन है, कहाँ से आए हैं? अरे महाराज जी जंगलों में का करत है तू? लगा हनुमान जी देखा टुकु टुकु कहे रावण जी सही से पगलाई यहाँ का हो। राम जी समझावत हैं कि मैं अयोध्या नगरी के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष का वनवास करने के लिए अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आया था। रावण से कहते हैं कि वह पापी रावण, वह दुष्ट रावण, नीच रावण। इतना मत ही बोला कर है। कहे कि मेरी पत्नी सीते को ले जाकर के अपनी लंका नगरी में रख लिया। रावण जी कहनो हो ये तो बड़ी गलत बात बा। दूसरे के मेहरारू के देखब के मतलब पाप होता। हनुमान जी लगे मुस्किया कहे कि ऐसे बताओ तहाँ जैसे ये बड़का दूध के धोवा है। रावण जी राम जी से कहे कि अगर कुछ आपको मांगना हो इस युद्ध के लिए तो आप मांग लीजिए। राम जी कहे कि ये महाराज सचो देबा? कहे कि हाँ देव। कहे ऐसे न तिरवाचिया बांधा। डबलू गुरु जी जवन मांगब तो देबा। हाँ बच्चा बोल। जवन मांगब तो देबा। हाँ मिले मांग ले बेटा। जवन मांगब तो देबा। दिल खोल के लवा 2-4 बीघा नामे कह देता भाई। अबे बाबू जी है। अच्छा ठीक है। यार
राम जी के बतिया मान के रावण जी कहते हैं कैसे बिरहा के आखिरी तरस लगत बा कोनो पान बेचे वाली कहे हमरे चौरसिया भैया आ रहे पैसा देवे बदे इनाम देवे बदे उनका मेहरारू मान लगा। हाँ मान लो उनकर दुल्हन कहाँ है पहले के लोग जब पान बेचो गुरुजी तो कहाँ कैसे बीडीसी प्रत्याशी रानीगंज प्रताप राकेश यादव जी अरे यार बड़ा दूरी से सही अब ई लागत है कि सही सही दूरी से आए हैं रानीगंज प्रतापगढ़ से राकेश यादव भैया हमारे बीडी से के आप भाई प्रत्याशी हैं बात यहाँ वोट न मिले भाई 100 रुपया भैया पुरनिया कहा कि 100 पढ़ा ना एक प्रतापगढ़ है दिखाता यहाँ बन आवा बिरहा के आखिरी तरस लगा कैसे अरे तो कोठे ऊपर कोठरी हलवैया के दुकान अरे हाथ से लड्डू छूट गया पनवरिया मारे साथ अरे पनावा खैला राजा हमारी दुकान पनावा खैला राजा और ये छोटा बाबू तेजस यादव ये हमारा छोटा भाई है आपके द्वारा ये ढेर सारा मैं पुरस्कार वैसे आशीर्वाद दिलक हम खुद नहीं भैया जगह जगह हम खुदे मांगत ही बात कटोरा ले घूम जा तोरी ना विद्वान आदमी जकरे साथे रहे तो कर कल्याण बा भाई पढ़ लिख के अपने जिला जवार के नाम रोशन करा अपने माई बाबू के नाम रोशन करा बहुत बहुत धन्यवाद बा ये हमार बुआ है भैया बात दुआ ले लेन से फिर ना भैया भर भर के दुआ ले परेशान मत हो यार प्रयागराज वाले मिल के पागल कैसे ये मेरे बुआ फुफ्फो आया अच्छा फूफा छोड़ दिए यहाँ घरे गुफा में चला गए हैं ये मेरी बुआ हमारे गुड्डा बुआ ये आपके द्वारा 100 रुपया डिहवा के ऐतिहासिक सजमी से बहुत बहुत धन्यवाद बुआ इसे दुआ देते रहा है बाबी हवा के हाँ हवा धरती जी हवा पागल बहुत बहुत धन्यवाद चला आज एक बुआ जरूर पहचान में आ गई हो और आप अच्छा नारायण हरि मार्केट त्रिलोकपुर संरक्षक ये हमारे मामा यानी 4 भाई हैं भैया आप राहुल यादव जी बिजनेसमैन मोहित यादव मामा हमारे मैनेजर साहब अजीत यादव एयरफोर्स और अमित यादव MBBS डॉक्टर बात मौसी तो आ रही मामा जा मौसी के लिए आया हुआ आपके द्वारा ये 200 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे एक को मामी मम्मी यहाँ ना था हमारे रंडुआ ही हैं मौके पे 2 मामी यहाँ तो मामी चली आवा अब रिश्तेदारी में हम तनी फायदा उठाइए ली भाई आवा मामी चली आवा 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 दिखाई दे कम से कम हाँ हाँ अपन जलवा पीयूष यादव ये हमारे भाई के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारी के मुझे अपनी कला में कामयाब अभी क्या इनो बुआ है अच्छा ये हमारी बहन है ठीक भाई आवा दीदी आवा बिल्कुल हो अब दीदी से ले ली दुआ हुआ है हमार बहन लगे आवे अच्छा ये तेजस बाबू की आप पूजनीय माता जी और हमारी बड़ी बहन है आप शालिनी यादव जी तोरे लइकवा के गुरुजी का
मौसी अरे भाई मौसी से हमका बड़ा देर लागत है वाह 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद ठीक बा बहने ठीक ही हो बहुत बहुत धन्यवाद बा अब ले लो भैया काहे झूठ बोलत है भाई भाई मेहरारू नहीं रखबे हन आप न उड़े रात हम के कुछ देवे की पड़ जाई हो हाँ आइए यहाँ राम जी रावण जी से वरदान मांगे का मांगे आखिरी बाबा अरे वीर दशहरन के आगे तब बोले हैं करतार अरे यह लालसा दिल में बटे करम मन तू चार अरे तले लंका हरिओम तले लंका पति के हम गर्दन उतार ले लंका पति के हम गर्दन उतार गजब देश गजब बा ले लंका पति के हम गर्दन उतार ले लंका कहे कि महाराज खाली ये तने चीज दा अमरेश यादव जी घर मलिकार साहब जी के आप बहने और हमार बुआ और तेजस के नानी अरे बा बुआ वाह पियावे दूध बतावे पानी अब बुआ मौसी मामी हरे संहार ले ये बहुत बड़ी बात बा वाह सब वही लेकिन तो हम मौसी ने हाँ हाँ भैया बहुत बहुत धन्यवाद बा और आप नारायण हरि मार्केट त्रिलोकपुर 50 रुपया राकेश यादव गौरा रानीगंज प्रतापगढ़ जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 3 से आपके द्वारा 50 रुपया ईश्वर करें कि विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे भैया और ये आप पवन कुमार यादव जी मेजर का पूर्वा बसहू 50 रुपया सत्येन तिवारी बसहू से 50 रुपया और ये आप संत राम यादव मेजर का पूर्वा बसहू से 100 रुपया भैया बहुत बहुत धन्यवाद वाह कहे कि महाराज खाली ये तने वरदान था कि हमारे सामने यदि रावण जैसे वीर योद्धा के साथ हो वाह वो 10 मुड़ी वाले रावण के साथ हो तो कर 10 शीश काट के आइए वाह रावण बोला ए मस्त ऐसा ही होगा ए भैया पहले के लोग कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई वाह प्राण जाई पर वचन न जाई दुल्हा के मामी आमे आमे और ये आप नितिन फ्लावर डेकोरेशन लाइट एवं फ्लोर डीजे बस हूँ बिकना जिला अमेठी सुल्तानपुर से आप नितिन मौर्य और प्रेमनाथ मौर्य हमारे भाई के द्वारा 50 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद मामी वाह देखो कौन बड़की है कौन छोटकी है ना प्रयागराज से चोरी आई भाई अरे पायल तो खम गबो नहीं भाई यार नहीं हुई जेती के ले तुला अरे मामा बढ़िया मामी और ये हमारी छोटी बहन है आरजू क्या बात है वाह अच्छा आपके बिटिया हैं बहुत बहुत धन्यवाद जब मामा इतना शौकीन थे तो काहे नहीं हो वाह ये अपने मम्मी को पड़ गई है बहुत बहुत धन्यवाद बा ये हमारे दोनों मामी एक बार हमारे मामी के नाम पर आप लोग जोरदार ताली बजा दो भैया वाह वाह ये सब बेटा है डब्लू गुरु जी अबे मुंह नहीं देखे तब वो पहचान गया कि लड़की मामी के ऊपर गए बा वाह कलर बता दी हाँ भाई यार और यह सम्मानित हमारे गार्जियन जी आप पूजनीय मामी जी कंचन यादव जी ये आपके द्वारा हाँ हाँ ये हमारे मामा के धर्म हाँ तोरे मामा के पाइप हैं आपके द्वारा 200 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद बस आशीर्वाद के चाह रही कि मुझे अपनी कला में कामयाब रहे वाह ठीक बा ऐसे वैसे निको लागत बा दिनेश यादव जी प्रधान जी हमारे लखनपुर के आप प्रधान जी हमारे गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया भैया बहुत बहुत धन्यवाद
हाँ ठीक ठीक। मामी हमारे नहीं फरमाइश करते हैं, झूठे उनका नाम लगाते हैं। ये ढेर सारा माँ पुरस्कार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जा नहीं फरमाइशी में झगड़ा होत मामा, फरमाइशी का बाबा। ठीक ठीक। अरे हम नहीं परेशान होते ही। ए भैया सोनू गार्जियन जी हमारे प्रधान जी लुटुआपुर से न भैया, कब से प्रधान जी आते हैं तो प्रत्याशी हो गया। सोनू प्रधान जी लुटुआपुर से आपके द्वारा 100 रुपये भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। भानु, अच्छा रानू और भानु दोनों जनी 20 रुपये, बहुत बहुत धन्यवाद। कहे कि जब हमारे रावण से सामना हो तो कर 200 शीश काट के आई, कुंभकर्ण जैसे वीर योद्धा से सामना हो तो ओके भी मार दई। हम तो कही थी भैया अगर भाई होखे तो कुंभकर्ण जैसा होखे, नहीं तो होबे मत करे। जानता था कि मेरे भाई अधर्म की राह चल रहे हैं, गलत है। अपने भाई को समझाया, नहीं समझे, अपने भाई के लिए मर गया। ये होता है एक भाई के लिए भाई का प्रेम। पंकज ड्राइवर प्रतापगंज से 100 रुपया। सुरजन दुर्जन, बड़ा मैचिंग के नाम याद ले लो उनसे। आइए कवि जी पापड़ के भाव में लिखते हैं, रावण बोलत बा राम जी से कैसे, अरे रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो, रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो, हम करा मिलके दोनों परानी रावण ज्ञानी हो। मैं चाहता हूँ कि यह हवन आप दोनों लोग मिलकर करिए। राम जी कहें रावण से कि स्वामी यही तो दिक्कत है, मेरी पत्नी सीता मेरे पास है ही नहीं। कहीं काम करा, विश्वास मानिएगा कि मैं वापस लौट कर आऊंगा जरूर। अच्छा यहाँ चल दिए ना शोक वाटिका, सीता जी के लेके आए, हनुमान जी का भेद देन की जा शिवलिंग लेके आवा कैलाश पर्वत से। धीरे धीरे समय बीतत बा, जब हनुमान जी नाही लौटन डबलू गुरु जी तैयार शिवलिंग के आकार देते हैं कौने चीज के, बालू के पिंड से। जब आकार दे शिवलिंग के स्थापना करावन लई के रावण चल दिया तो हनुमान जी आई गए। हनुमान जी जब आए तो कहें कि महाराज जब यह करे क्रांत का करे, हमको उतनी दूर भेजा कहे मतलब कहे एक तो बालू के पिंड से आकार दी है बाटा, तनी से हवा बतास आई तो ऐसे ने उड़ जाई। कहे कि हनुमान तोरे अंदर जितना ताकत हो, जितना बल हो, लगाई ला अगर ये शिवलिंग यहाँ से बाहर हो जाए तो जवन काबा तो उन्हें हार के चल जावे। कहे का महाराज छोटा मुंह बड़ी बात करत है, एक अपने पूछिए से हार बाहर कह देवे। जब नाही के पैन डबलू गुरु जी लगे न हाथ से जोर अजमावे, माई सीता निकाल के सेनूर लगावत है, खून बहात बंद बहात, तब से लोग बताओ थे कि हनुमान जी के श्रद्धालु लोग सिंदूर चढ़ाया करते हैं। एक मान्यता यह भी है, जब माई सीता सिंदूर लगावत रहे हनुमान जी पूछन माई लाल कलर का बा, कहीं कि बेटा इसे लगाने से राम जी की आयु लंबी होती है। गए अपने पूरे देह में लगाए के चली आए। ये बड़े कहा गया कि अगर हनुमान राम जी जैसा भगवान क्यों नहीं बा तो हनुमान जी जैसा भक्त भी कोई नहीं है। जरा विचार करेंगे उस स्थान का नाम क्या पड़ा जो रावण के साथ उस जगह पे शिवलिंग की स्थापना कराई गई थी। आखिरी भाव खड़ी के बाबा और प्रेजेंट टाइम में विद्यमान विवाह। अरे हीने ना ही पिंडा वीर दशानंदी हंसे, अरे करिया रघुबर लड़ई जा समर में हम से, करिया रघुबर रावण जब लेकर चल दिया माँ सीता को, राम जी कहे कि महाराज कुछ दक्षिणा ले ला।
रावण बोला कि दक्षिणा में का दे सको था, हाँ तोरे ईटा पाथर के मकान बा, हमरे सोने के लंका बा, वाह रही तार रखे मेहरारू वो हमारे देबा। कब्जा में बा। का देबा? कहे कि ना कुछ मांगला। कहें कि अच्छा तो सुना, जब आइएगा मेरी लंका नगरी में, मैं रहूं ना रहूं ये बात की बात है, लेकिन मेरी लंका नगरी में एक भी वीर बच गया तो सीता को लेकर मत आइएगा। वाह रावण को घमंड था कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण कर दिया न बाती। हमारे इतना लंबा परिवार बा के मरी हो। वाह कहो उस जगह का नाम क्या पड़ा जवन आजो भी विद्वान बा, और आज एक आप लोग साक्षी प्रमाण के तौर पे देखा था। वाह कौन जगह बा? अरे सासिया को लेके तब चल दिया है लंकेश्वर, अरे जहाँ किए थे ये अनुष्ठान वहाँ तीर्थ बना रामेश्वर। अरे दुनिया करती दर्शन आया समर में हमसे, अरे कनिगारा घुबर लड़ैया समर में। साथिया को लेके तब चल दिया है लंकेश्वर, जहाँ किए थे अनुष्ठान वहाँ तीर्थ बना रामेश्वर। वाह जो नहीं आजकल ही बड़ा गया जगन्नाथ जी के भंडारा भंडारान बा मामा, हाँ 4 धाम बा, हाँ भतरान बजवन। मतलब जौन बड़ा आवत बा के हमले रोक के भाषा में हम ही का बोलवा दे। हाँ भतरान भरदरान बा एक के बोलत है, ये शुद्ध बा। ए भैया 4 धाम बा, जेमा गया जगन्नाथपुरी और तीसरा धाम रामेश्वरम धाम बा, जहाँ भारत देश के आखिरी छोर बा, और जहाँ से लोग बताते हैं कि राम सेतु के आज भी कुछ अंश मिलते हैं। वाह जहाँ चली जा कि पाथर केतनो बड़ा बरियार फेंकबा तू पानी में ना ही डूबी, एकरे आगे साइंसो फेल बा। कहो आखिरी में खानदान के परिचय बा। और या पवन कुमार यादव जी मेजर का पूर्वा बसों से 50 रुपया, अंजनी यादव जी मेजर का पूर्वा बसों से 50 रुपया, सत्येंद्र तिवारी बसों से 50 रुपया, नीरज पांडे भैया बसों से 50 रुपया, राकेश यादव गौरी रानीगंज प्रतापगढ़ से जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 3 से 50 रुपया। ईश्वर करें कि विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे। और आप कृष्णा राजभर उर्फ मास्टर साहेब अम्बेडकर नगर सम्मनपुर से 20 रुपया, और अरुण यादव बसों से 50 रुपया। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुरकारी, स्वर्ग बसे चंदिका कवि, बच्चन जी बने पुजारी हो। अरे खरारी तब बजरंगी से कहे, तया दो रुचि अब भगवान की लीला न्यारी, खरारी तब बजरंगी से कहे।